खबर है यूपी से जहां महंत नरेंद्र गिरी को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दी गई भू समाधि। जहां खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम करने के बाद फूल मालाओं से सजी हुई गाड़ी पर उनके शव को रखा गया तथा बाघमबरी मठ लाया गया। आपको बता दें कि नरेंद्र गिरी के शव का नगर भ्रमण कराने के बाद उन्हें संगम में स्नान करने ले जाया गया। उसके बाद उनको लेटे हुए हनुमान मंदिर पर ले आया गया, जहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करके और आरती की गई। आरती करने के बाद उन्हें नगर भ्रमण कराया तथा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन्हें भू समाधि दी गई। आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरि गिरी ने जब सुसाइड नोट फर्जी है तो बलबीर गिरी को अध्यक्ष मानने का कोई सवाल नहीं। पंच परमेश्वर की बैठक को स्थगित किया गया। वहीं यूपी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा नरेंद्र गिरी के मामले में सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया गया। देखिए यूपी सेंट्रल से कुमारी मनु सिंह की यह रिपोर्ट। उनको स्नान कराया गया, उसके बाद में लाकर के यहाँ भू समाधि दी गई। उसमें भस्म से, गंगा जल से, सभी चीज़ों सभी महंतों ने, हरिगिरी जी ने और उनके जो भी अखाड़े से लोग थे, रविंद्रपुरी जी, सब हम लोग रहे और सब ने उनके लिए भी भू समाधि दी है। और बस यही है कि इसी तरीके से बस यही है। आगे की क्या प्रक्रिया है? अब आगे प्रक्रिया ये है, सभी लोग पंच बैठेंगे और उसके बाद में निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है और कैसे क्या होता है। ये सब 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इस पर आप देखिए, ये तो अभी कहना मतलब नहीं कह सकते कि कौन दोषी है। हम तो ये कहते हैं कि वास्तव में दोषी है, उसको सजा मिलना चाहिए। तो क्या आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? सीबीआई जांच की क्या, जो मतलब जो अच्छी से अच्छी जांच हो सकती है और जिसे मतलब जैसे एक दोषी सामने आ सके, वो बस दोषी को सामना करना चाहिए। क्योंकि निरंतर संतों की हत्या हो रही है। इससे पहले हंसदेवाचार्य जी की ऐसी रहस्यात्मक मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ? ना ड्राइवर के चोट आई, ना कंडक्टर के चोट आई, ना उनके साथ वाले बच्चे के चोट आई, वो मर गए उनको। और उसके बाद परिचय बता दीजिए। मैं आनंद प्रकाश ब्रह्मचारी और इस समय बस संत हूँ, पूरे राष्ट्र में सेवा कर रहा हूँ। मैं हरिद्वार से आया हूँ, गोरक्षा का काम देख रहा हूँ। और आनंद अखाड़े के ये हमारे पीछे बैठे अध्यक्ष, मंत्री, अनेक और समस्त अखाड़ों के, सभी अखाड़ों के सभी लोगों ने श्रद्धा रूपी अष्टमी के बाद एक नियम होता है लास्ट में, क्या? नमक, शक्कर, मिट्टी, आखिरी श्रद्धांजलि दी जाती है। और इसका अर्थ है कि शरीर जो है आपका, जो शरीर का दान होता है, क्या होता है कि शरीर में जो पृथ्वी के अंदर जो कीटाणु है, हमारे शरीर निरर्थक रह जाए। इसलिए भू समाधि का नियम है कि उसमें जाने के बाद तमाम वहाँ शिक्षक कीटाणु जो होते हैं उनका पोषण पालन होता है। गंगा जी में भी समाधि लगाने की ही परंपरा थी कि बड़े बड़े भक्त रहते थे, बड़े बड़े तमाम जल के अंदर रहते थे, घड़ियाल आदि तमाम व्यवस्था उसमें रहते थे जीव, जिसका भोजन कराने की परंपरा है। ये सनातन की परंपरा है। एक मरघट होता है जहाँ 5 साल के बच्चे गाड़े जाते हैं और एक जहाँ शमशान होता है जहाँ की चिताग्नि दी जाती है। ये हमारा 2 परंपरा है। गंगा जी किनारे भी और लोग भी जिनके पास नहीं पैसा होता है, नहीं कोई साधन है, तो उनको हम लोग गंगा जी किनारे 7 फीट नियम कि 8 फीट 7 फीट नीचे करवाकर अभी सरकार को भी लिख के दिया गया है। कोई ऐसा नहीं हो जैसे शमशान के लिए आप लकड़ी जारी करते हैं, इसी तरह उसको मशीन जारी कीजिए। गंगा जी की पवित्रता को देखते हुए गंगा जी की धारा से 3 किलोमीटर के एरिया में एक बनाया जाए जो बाढ़ आवे। बट नगर निगम इलाहाबाद, कानपुर और जहाँ जहाँ धार्मिक नदी है उनके किनारे वहाँ के नगर निगम खुदाई करा और नमक आदि का और चिन्नी आदि का साधन करे। मैं ये नहीं कहता हूँ 1 तोला नमक दे या 1 तोला उसमें शक्कर दे या 1 तोला जो दे, पर रीति रिवाज के मुताबिक उसकी अंतिम कम से कम संस्कार सरकार तो करे। ये नहीं कि आप ऐसे ही कहीं जाता मतलब जो है जिनके पास नहीं अर्थ है, नहीं व्यवस्था है। सरकार उसका काम है, इसका कोई वारिस नहीं है, उसका वारिस सरकार है। जब संपत्ति के मालिक हो सकती है सारी। यूपी के गोंडा से अधिवक्ताओं की तरफ से एक बड़ा बयान आया। जी हाँ, अधिवक्ताओं ने कहा कि पुलिस अपराधियों को पालती है। जी बिल्कुल, यूपी के गोंडा में अधिवक्ताओं ने कहा पुलिस अपराधियों को पालती है
और भी कई गंभीर आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाया गया। देखिए कोतवाली नगर से कृष्णा शर्मा की यह खास रिपोर्ट। अब अपराधी ये कैसे पालते हैं, ये समझते हैं नहीं जानते, अधिवक्ता सब जानते हैं। अगर ये सच्चो शाहजहांपुर से चलता है, ट्रांसफर होके आता है, तो शाहजहांपुर से बावरिया गिरोह लेके आता है, उसमें हिस्सा बंटवाता। अगर बस्ती से आता है तो बस्ती के अपराधी गोंडा में ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर कोतवाली नगर के अंदर सन 2000 में इस कोतवाली नगर की आमदनी 5 से 10 लाख थी, तो आज इस कोतवाली नगर की आमदनी 25 से 30 लाख है। हम इसको जानते हैं, इसलिए कि लकड़ी काटने वालों से वसूली करते हैं। आप गिराकट्टी करने वालों से वसूली करते हैं, टपकेबाजी करने वालों से वसूली करते हैं, टैक्सी स्टैंड चलाने वालों से वसूली करते हैं। और ये सब जब वसूली करते हैं तो हम आपको बता दें, जो इस समय जिन्होंने मुकदमा कायम कराया है, जिन्होंने अपने कंधे पर बोझ न लेके एक निरीह सिपाही के ऊपर डाल दिया है, वो सिपाही प्रॉपर्टी डीलिंग का काम नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम मिस्टर आलोक राव करते हैं। खबर है यूपी से, जहां इंडियन बैंक में खाता खुलवाने गई महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। जी हां, खबर है यूपी के जनपद लखीमपुर के अंतर्गत थाना संपूर्णा नगर क्षेत्र के इंडियन बैंक में जब महिलाएं खाता खुलवाने गई तो बैंक के मैनेजर का स्टाफ महिला से अभद्रता की और पत्रकारों की जानकारी मिली तो मौके पर मीडियाकर्मी पहुंचे तो इंडियन बैंक के बैंक मैनेजर सुभाष से बात करना चाहे तो बैंक मैनेजर ने बैंक का गेट नहीं खोला और घंटों मीडियाकर्मी खड़े रहे। जब मौके पर पुलिस पहुंची तब जाकर बैंक मैनेजर ने गेट खोला। उसके बाद बैंक में पत्रकार पहुंचे, लेकिन बैंक मैनेजर अपना बाइट देने से मना किया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जहां योगी सरकार बड़ी बड़ी वादे करती है कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, जहां पत्रकार अपनी जान की परवाह नहीं करते, देश की खबर उजागर करते हैं। इंडियन बैंक के महिलाएं खाते खुलाने के लिए 15 दिनों से लगातार चक्कर लगा रही हैं, फिर भी खाता नहीं खोला जा रहा है। लेकिन आज एक संपूर्णा नगर का इंडियन बैंक का मामला प्रकाश में आया, जहां समूह की महिला कई दिनों से इंडियन बैंक में खाता खोलने की बात की तो इंडियन बैंक के कर्मचारी ने महिलाओं से अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अब देखना यह है कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं, या फिर यूं ही जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने रहेंगे। देखिए संपूर्णा नगर से दिलीप कुमार की यह रिपोर्ट। अरे राय लेने में क्या दिक्कत है? महिलाएं हैं, बोलना करोगे किसी के साथ, गलत बोलोगे गलत बात। अच्छे से बता देंगे, आज नहीं खोलना है, कल खोल देंगे, परसों खोल देंगे, 1 महीने खोल देंगे, सीधे बोला थप्पड़ मारेंगे। ऐसे बोलना चाहिए। ढूंढेंगे, अभी ताला बाहर से डालते हैं, देखें कल कितने दिन तक नहीं खाता खोलेंगे। ठीक, हमने कहा कि चलिए आप बताइए, तो ब्लॉक से यहाँ पर आए हुए हम लोग हमसे बोल रहे हैं कि भैया हमको बता दीजिए, भैया आपसे कुछ राय लेना है। निगासन से आपको कितने दिन हो गए? हम यहाँ 1.5 साल से कार्य कर रहे हैं निगासन ब्लॉक से यहाँ पर आकर, तो उनको राय बताना मुश्किल है कि क्या करना। वो उल्टे बोले कि एक थप्पड़ मारेंगे, अभी चली जा रही है, क्या थप्पड़ क्या उंगली लगा के देखे, फिर देखो इनकी उंगली तोड़ के कहाँ लगे रखते हैं। ये बताइए क्या मामला था बैंक का, क्या है मामला? खाता खुलवाने के चक्कर में आए थे तो हमने कहा कि सर खाता हम लोग कल आके खुलवाएंगे, खाता खुल जाएगा। तो इन्होंने कहा कि नेटवर्क नहीं चल रहा है, खाता नहीं खुलेगा, सोमवार को आइएगा। 10-15 दिन से ऐसे ही हम लोगों को चक्कर लगाया जा रहा है। 1-1.5 साल से फॉर्मेट जमा है बैंक में, फिर वो बैंक फॉर्मेट वापस ब्लॉक पे चला गया, फाइलें निकलवा दिए गए थे हम लोगों ने। फिर उसके बाद जब ये हुआ कि खाता नहीं खुल, तो बैंक के मैनेजर आए, वो वापस चले गए, दूसरे बैंक के मैनेजर आ गए। अब ये हो रहा है कि खाता नहीं खुलेगा। आज बोल दिए कि तुमको थप्पड़ मारेंगे। कितने बोला? लगा उधर बैठे उन्होंने
फोटो ले लो उसकी। वो वहाँ पे बैठे हैं मच्छरदास। नहीं तो हमने दरवाजा खोले ताला डाल के बच्चे को मारा से पूछ रहे हैं ये बता के देते हैं मार के अपना सर कर दे इसको नहीं ना अदर इतना शनिवार के लिए रहता और जब कोई चीज हो हम लोग राज दे रहे भैया आज ना बन पाया आज 10 बजे अभी नीचे आने खाते नहीं खुलने तमंचे के बल पर दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर लूट जहां खबर है यूपी के प्रतापगढ़ जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बिल्हा में पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े लूट हो गई। तमंचे के बल पर बाइक सवार बदमाशों ने सेल्समैन को लूटा। पेट्रोल भराने के बहाने पर एक बाइक से पहुंचे 3 बदमाशों ने सेल्समैन को तमंचा सटाकर रुपए से भरा बैग लेकर हुए फरार। सेल्समैन के मुताबिक करीब 50,000 रुपए से अधिक की हुई लूट। दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से इलाके में सनसनी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। बिल्हा निवासी विष्णु का सिंह का इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप तीना निवासी सेल्समैन राजन पाल के साथ हुई घटना। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल राउत की यह रिपोर्ट। तीन है सर तमंचा, फिलहाल